हेलो दोस्तों। तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था सिक्का अभिलेख। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ विदेशी यात्री। आपको तो सीक्वेंस समझ आया ही होगा। इससे पहले मैंने आपको एक सीक्वेंस भी बताया था। देखिए, हिस्ट्री में सबसे बड़ा है सीक्वेंस। ऐतिहासिक ऐतिहासिक में क्या था सीक्वेंस? एक आपको बताए थे पुरातात्विक। इसी में बताया होंगे सिक्का और अभिलेख। ठीक। अब आगे पढ़ेंगे विदेशी यात्री। ठीक। उससे भी आगे पढ़ेंगे साहित्य। साहित्य स्रोत मतलब इसी में आएगा मेरा धार्मिक और गैर धार्मिक। ठीक। ये आपको सीक्वेंस पहले वाले वीडियो में बता दिए, आप वहाँ भी देख सकते हैं। गैर धार्मिक। ठीक। तो आज पढ़ेंगे हम क्या इसमें? विदेशी यात्री। क्या पढ़ेंगे? विदेशी यात्री। चलिए विदेशी यात्री शुरुआत करते हैं। हमें लगता है कि आप सीक्वेंस समझ गए होंगे। तो पहले विदेशी यात्री में कौन क्या लिखा था, ठीक, ये जान लेते हैं। फिर उसका सीक्वेंस जान लेंगे। ठीक। कि कौन कब आया था, इस भी लास्ट में जान लेंगे। हेरोडोटस, ये भी विदेशी ही था। हेरोडोटस की क्या लिखा था आपको पहले भी पता है। हिस्ट्री भी लिखा था। इसका हिस्टोरिका नाम से जाना जाता है। ठीक। तो बोलेगा हिस्टोरिका किसने लिखा था? हेरोडोटस। ये तो सिंपल है, ये तो याद हो गया होगा। दूसरा नंबर मेगास्थनीज। नाम से याद नहीं लग रहा है कि ये कहीं नाम सुने होंगे पहले भी। ठीक। इसने लिखा था इंडिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तीसरा नंबर है, ये कभी कभी पूछता है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसका जो निर्माता है ना, ये अज्ञात है। इसे खोजा ही नहीं गया कि ये किताब को लिखा कौन था। ठीक। याद रखिएगा। अब चौथा आ जाते हैं टॉलमी। टॉलमी को हम ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। ठीक। टॉलमी जियोग्राफी का लिखा था। क्या लिखा था? जियोग्राफी का। ठीक। टॉलमी जियोग्राफी का। अब पचमा आ जाते हैं, पलीनी। नाम ही ऐसा है तो मैं क्या करूं। पिलिनी। ये लिखा था नेचुरल हिस्ट्री का। नेचुरल हिस्टोरी का। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा गाइस कि कोई भी आप इस क्वेश्चन बनाने वाला एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा हर एक सब्जेक्ट का। मैं थ्योरी पढ़ा दिया हूँ, उसके बाद आप उसका प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा। इससे होगा क्या, आपका सब्जेक्ट में कमांड आ जाएगा, कोई भी हिस्ट्री हो कुछ भी हो। ठीक। तो आप किसी भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। अब
आ जाते हैं सॉरी अगला, अल बरूनी, ये नाम है। ठीक, ये भी एक विदेशी यात्री था। इसने लिखा था किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। ठीक, और एक इसके पुस्तक तहकीक ए हिंद। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, बार बार ये वाला पूछता है। ये वाला पूछता है। ठीक, याद रखिए, किताबुल हिंद। अब आ जाते हैं 7वां नंबर, मार्को पोलो। मार्को पोलो ने चीन मार्को पोलो चीन का यात्री था। ठीक, 8वां नंबर, फैयान। इसने लिखा था फो क्यो की। ठीक, इसका किताबें है ऐसा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ठीक, अनोमा हुएनसांग, इसे तो सब जानते होंगे। इसने लिखा था सी क्यू की। ठीक, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक, ये आपको बताएं सीख, मतलब कौन सा यात्री कब आया था और कौन सा रचना किया था। ठीक, तो आपको इसे आगे बताते हैं कि कौन यात्री किस राजा के शासनकाल में आया था। ठीक, कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन यात्री आया था, याद रखिएगा। इसमें मैंने आपको मेगास्थनीज बताया। मेगास्थनीज जो है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सिंपल है कि आपको ऐसे भी अनुमान लगा लेना चाहिए कि ये फाहियान और हुएनसांग से पहले आया, क्योंकि मौर्य वंश के बाद ही गुप्त वंश आया था। वो आपको आगे बताएंगे। ठीक, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य इंडिका पुस्तक इसका था, मेगास्थनीज का, याद। ठीक, अब आ जाते हैं कि फाहियान कब आया था। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। फाहियान 399 ईस्वी को आया था। ठीक, और हुएनसांग, हुएनसांग 629 ईस्वी को आया था। ये याद रहेगा। ठीक, और कुछ कुछ बचा है विदेशी यात्री, उसे भी जान लेते हैं। ठीक, आपको हर एक राजा का फिर बता देंगे। मेन देखिए, दो ही चीज इसमें पूछता है कि विदेशी यात्री लिखा क्या है, उसके बाद फिर वो किस राजा के शासनकाल में यहाँ आया था। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं। आगे देखते हैं। एक आया था सुंग चुन। कौन आया था? सुंग चुन। अच्छा, नाम से नहीं लग रहा है ये कहाँ का होगा। सुंग चुन चाइना का था। ठीक, चीन का।
ये आया था, बस इसका याद रखना, ये 512 ईस्वी में आया था। ठीक, कब आया था? 512 ईस्वी। अब 11 नंबर आ जाते हैं। इत सिंह ये पूछता है बार बार कि ये पहले आया था वेनसांग से या मेगास्थनीज से या फिर इससे। ठीक, तो इत सिंह जो है ये 673 ईस्वी में आया था। याद रखिएगा कितना आया था, 673। तो ये सबसे बाद में ही आया ना, यही पूछता है। तो इत सिंह की इसमें ये जो था ना त्रिपिटक, आपको बौद्ध धर्म में पढ़ाएंगे, त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ लेके गया था। ठीक, अपने साथ लेकर गया, याद रखिएगा। एक यात्री आया था इब्न बतूता। इब्न बतू इब्न बतूता। ठीक, ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ था? मोरक्को। ठीक, ये सब आपको बाद में भी बताएंगे, लेकिन यहाँ जब सीक्वेंस है तो आपको पहले समझा देते हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, इसका किताब क्या था? रेहला। याद रखिए, क्या? रेहला। अब उसके बाद आया अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक। ठीक, अब्दुल रज्जाक जो है ये आया था विजयनगर के साम्राज्य के थे, कृष्ण देव राय। तुलुप वंश से थे, कृष्ण देव राय। ठीक, ये उसी के शासन काल में आया था। इसका पुस्तक था मतला ए साहिन। क्या था? मतला ए साहिन। ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसमें अरब का कितना होगा? हाँ, एक किस राजा के शासन काल में आया था वो नहीं है, लेकिन उसने भी एक पुस्तक लिखा था, अल मसूदी। ये आपको ज्योग्राफी में भी बताएंगे। ये मानसून, भारतीय मानसून के बारे में लिखा था। ठीक, याद रखिएगा, अल मसूदी। इब्न बतूता रहला लिखा था। तो यहाँ तीन देखिए, ये सब कौन कौन चाइना का है मैं बता देता हूँ। फायान, हुएनसांग और इत्सिंग, ये सब चाइना का था। ये चार याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए, अल बरूनी, और ये भी ले लीजिए मार्को पोलो, ये भी चीन का यात्री था। ये पांच आदमी तो ऐसे चीन का यात्री हो गया, मार्को पोलो, फायान, हुएनसांग, सुंग यून और इत्सिंग। ठीक, तो याद रखिएगा, सबसे सुंग यून हुएनसांग से पहले आया था, फायान के बाद में। ठीक, मैं ऐसा करता हूँ, इस जगह पे नंबर चेंज कर देता हूँ, आपको याद रहेगा। नहीं तो फिर सीक्वेंस कभी पूछा तो आप गलती लिख दिए, बना दिए तो। मान लीजिए ये 10 नंबर, ये 9 नंबर। अब समझ आया सीक्वेंस? ठीक, फायन के बाद सुंगची, उसके बाद हुएनसांग, उसके बाद इत्सिंग। ठीक, ये सब चीनी यात्री था। अलबरूनी अब आ जाते हैं, अलबरूनी और अल मसूदी और एक अब्दुल रज्जाक, ये सब जो था अरब का यात्री था।
कहाँ का था? अरब। आपको मैप में बताएंगे अरब कहाँ है। ठीक, ये था विदेशी यात्री। विदेशी यात्री से हमें इतना ही जानना है, एक बार आपको याद करवा देते फिर से। एच से हेरोडोटस, एस से हिस्ट्री और एस से हिस्टोरिका। ठीक, ये आप बना दीजिएगा। फिर मेगास्थनीज। मेगास्थनीज में लिखा था इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल ये सबसे पहले आया था, याद रखिएगा। पीपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसका जो लेखक है उस वो अभी तक नहीं खोजा गया, अज्ञात है। टॉलमी, टॉलमी का किसने, टॉलमी क्या लिखा था? जियोग्राफी का। याद ऐसे भी रहेगा, टॉलमी, टॉलमी मतलब गोल गोल नहीं लग रहा है, तो वही जियोग्राफी का। पलीनी, पलीनी मतलब नेचुरल हिस्ट्री का। अल बरूनी, देखिए ब यहाँ भी है, इस जगह पे भी, अब ब इस जगह पे भी, तो ऐसे याद हो जाएगा। तो अल बरूनी किताबुल हिंद। ठीक। मार्को पोलो, मार्को पोलो चीन का यात्री था, बस इतना याद रखिएगा। फाहियान, फ, देखिए फ से फाहियान, फ से फ की युकी। ठीक। और ह से ह्यूएन सांग, तो सी की युकी, याद रहेगा। वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और ये हर्षवर्धन। ठीक। सुंगचिन 512 ईस्वी। इत्सिंग ये भी चीनी यात्री था, देखिए बता दिए। त्रिपिटक 400 प्रतियां अपने साथ लेकर गया था। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का था एक ग्रंथ। इब्न बतूता, इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, वो रहला उसका पुस्तक था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। अब्दुल रजाक मतला साइन कृष्ण देव राय के समय आया था। कृष्ण देव राय था विजयनगर साम्राज्य का बहुत योग्य शासक। अल मसूदी, मानसून, ये सब अरब यात्री था। अल मसूदी भारतीय मानसून। ठीक, तो गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल आपको साहित्यिक स्रोत के बारे में बताएंगे। ठीक, थैंक यू।